हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, बरसात ने सारा काम बिगाड़ के रख दिया है। मल्चिंग का टाइम था। बरसात पिछले 4 दिन से हो रही है। हालांकि इनकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी। रिपोर्टिंग भी मैंने बारिश में ही की। सुबह बारिश हो रही थी, शाम के टाइम मैंने की है। और जो सिंडर वाले प्लांट्स में जो लगे हुए हैं उनकी मुझे करनी है मल्चिंग। तो मल्चिंग में मैं क्या क्या डालती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब देखिए, ये देखिए, मैंने सबकी रूट हटा के, रूट कट करके मैंने रिपोर्टिंग करी है। तो नीचे की सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। हालांकि ऊपर की पत्तियाँ सभी हेल्दी हैं। धीरे धीरे ये भी पत्तियाँ सब झड़ जाएंगी अगर हम अभी नहीं करते। जैसे ये प्लांट है, ये मेरे 3 साल पुराना प्लांट है। इसकी मुझे मल्चिंग करनी है और इसकी रिपोर्टिंग मैंने बरसात में ही किया था। ग्रोथ आप देख रहे हैं अच्छी हुई है। हालांकि इस पे बेशल्स भी आ रही हैं क्योंकि मेरे प्लांट डोरमेंसी में जा ही नहीं पाए। जब सोचो फर्टिलाइज़र बंद करो, तुरंत बारिश होने लगती है। तो बारिश होने की वजह से सभी नोट्स ओपन हो जाते हैं। तो बारिश के कारण प्लांट डोरमेंसी में गए ही नहीं। अब मुझे करना है 4-5 प्लांटों की जो कि सिंडर में हैं, उनकी मल्चिंग। तो मैं मल्चिंग कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास मिट्टी में प्लांट लगे हैं तो उनकी मल्चिंग या उसमें क्या चीज़ इस वक्त डालनी चाहिए वो मैंने दूसरे आज ही के दिन अपलोड किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, इस वाले प्लांट में बेसल देखिए कितनी अच्छी निकली हैं और ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब इसकी मल्चिंग करना ज़रूरी है क्योंकि अब मल्चिंग आज मैं करूँगी तो 5-6 दिन के बाद इनकी प्रूनिंग भी करनी होगी। और प्रूनिंग गुलाब के प्लांट में बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रूनिंग को हम स्किप नहीं कर सकते। तो इसकी हम पहले सिंडर निकाल लेते हैं ऊपर की। और बरसात के कारण वीड्स कितने सारी ग्रो हुई हैं और मिट्टी में जिस स्पीड से ग्रो होती हैं सिंडर में भी उसी स्पीड से ग्रो होती हैं। ऐसा नहीं कि सिंडर में वीड्स नहीं ग्रो होती, वीड्स में भी सिंडर में भी ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरह से हम मतलब सिंडर को बाहर निकाल लेते हैं। बस जो बीच में जो रूट बॉल है उसको नहीं छेड़ना है, उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। बस हम किनारे किनारे से इसकी सिंडर हटा रहे हैं इस तरह से। और अब देखिए, ये मैंने 1-2 इंच तक सिंडर निकाली है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि रूट बिल्कुल होल तक की आपको डालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस 1-2 इंच तक की सिंडर को हटा लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे, तो हम डालेंगे कंपोस्ट। अगर आप सिंडर में कंपोस्ट डालते हैं तो डालिए। मैं 4-5 साल से डाल रही हूँ, इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्लांट में, बल्कि ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए काऊ डंग कंपोस्ट मैंने लिया है और 2 मुट्ठी भर के, जो महीन वाली होती है, मोटे मोटे जो होते हैं पीस, उसको हटा देना है। बारीक कंपोस्ट लेनी है। अच्छा है, आप अगर काऊ डंग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, इसलिए मैंने काऊ डंग लिया है और मैं अधिकतर काऊ डंग का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इजीली मुझे मिल जाता है। तो 2 मुट्ठी भर के मैंने काऊ डंग लिया है। और जो दूसरी चीज़ हमने ली है, ये है फंगस वगैरह से बचाने के लिए नीम की खली। नीम की खली बारीक वाली है। अगर केक फॉर्म में है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ के या पीस के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर नीम की पत्तियां हैं ड्राई फॉर्म में तो उसको आप मिक्सर में एक बार चला लें और खूब महीन पाउडर उसको करके भी यूज़ किया जा सकता है। तीसरी चीज़ मैंने ली है डीएपी। डीएपी के कुछ दाने लिए हैं, चूँकि मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा है, 3-4 साल पुराना ये प्लांट है, इसलिए मैंने 15-20 दाने, लगभग 4 ग्राम के करीब मैंने ये डीएपी ली है। और जो नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है जो ये है बोन मील या बोन डस्ट आप जिसको कह सकते हैं। 2 चम्मच मैंने भर के लिया है। लगभग अगर वेट में कहा जाए तो ये 5 ग्राम के करीब है, इस तरह से। और अब हम कुछ और नहीं डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से जो किस सिंडर मैंने निकाली थी बस वही डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश सिंडर है, नई सिंडर है,
तो उसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने बरसात में ही नई सिंडर में प्लांट लगाया था, तो वही मैंने सिंडर को साफ़ करके वही मैंने उसके ऊपर कवर कर दिया है। और जितनी भी घास फूस थी उसको हटा देना है इस तरह से, और अच्छे से कवर कर देना है। पानी देने के लिए अगर आपके पास रोको फंगिसाइड है या आपकी तरफ जो भी फंगिसाइड इफ़ेक्टिव हो उसको पानी में घोल के डाल दीजिए। मैं तो सादा पानी डालूँगी क्योंकि मुझे अभी फंगिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है प्लांट पर। फंगिसाइड जब हम प्लांट पर डालते हैं तो उसकी ग्रोथ को स्लो कर देता है, इसलिए फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बहुत कम प्रयोग करना पड़े तभी अच्छा है। तो मेरे प्लांट पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती। आपको लगती है, प्लांट मुरझाया लगता है तो आप डाल सकते हैं। अब इसको करने के बाद 1 दिन तक मैं इसको शेड में रखूँगी और फिर फुल सनलाइट में रख दूँगी, और एक लगभग 5-6 दिन के बाद इसकी मैं प्रूनिंग करूँगी। उसके पहले भी कुछ हम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स पे देंगे। तो क्या देते हैं इसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।